हेलो मेरे भाई, तुम हो कैसे? आ जाओ बच्चों। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये ने पुरानी क्लास के कमेंट है केशव, ये तो स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? लाइव दिखाई दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आज 4 बजे क्लास नहीं ले पाया था, तो मैंने आपकी 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। और आज हम ये प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है, इसकी तीसरी शीट यानी कि खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी मंडे से, उसमें हम डिस्काउंट छूट पट्टा शुरू करेंगे। आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने, 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। बताओ, एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। घड़ी को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर घड़ी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 75 रुपए कम किया जाए, अगर घड़ी के सीपी और एसपी दोनों को 75 रुपए कम किया जाए, तो प्रॉफिट 30% होता है। कितना? 30% प्रॉफिट होता है। घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? तो भाई ये जो टाइप है, इस टाइप के सवाल में लगेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया है। किसी भी सवाल में जहां इनिशियल रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, वहां हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा मेरे भाई। देखो, ये लिख रहा हूं मैं सीपी और यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में एसपी। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। एक घड़ी 25% प्रॉफिट पर बेचेगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4। 1/4 मतलब 4 का सामान 5 में बिका। 25% प्रॉफिट का मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर सीपी पहले 4 है तो 4 का सामान 5 में बिका। ये इनिशियल रेशियो दिया है सीपी और एसपी का। बोला अगर घड़ी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 75 रुपए कम किया जाए, यानी कि सीपी को भी 75 रुपए कम किया जाए और सेलिंग प्राइस को भी 75 रुपए कम किया जाए, अगर क्रय मूल्य को भी 75 रुपए कम किया जाए, सेलिंग प्राइस को भी 75 रुपए कम किया जाए, तो प्रॉफिट 30% हो जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/10। यानी कि अब सीपीएसपी का रेशियो क्या हो जाता है? यानी कि अगर सीपी 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो 10/13 हो जाता है। यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल है, जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है। सीपी से एसपी का इनिशियल रेशियो यह है मेरे भाई। यह चेंज है कि भैया सीपी भी 75 रुपए कम किया, एसपी भी 75 रुपए कम किया, और ये फाइनल रेशियो है मेरे भाई, फाइनल रेशियो। तो आपसे पूछा है घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या? ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है, जहां इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 चौका 52, 10 पंजे 50। 52 और 50 का डिफरेंस आएगा 2 यूनिट। 52-50 का डिफरेंस 2 यूनिट, जबकि यहां डिफरेंस कितना है? 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75। 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75 का डिफरेंस आएगा 3 गुणा 75। 3 गुणा 75 रुपए। आप बोलोगे यस सर, ये बिल्कुल 2 यूनिट की वैल्यू आ गई। क्या आपको मेरी बात समझी? अभी 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75 का डिफरेंस 3 गुणा 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 75 तिया 225/2। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 225/2 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा है घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट। हमेशा इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकलती है, तो आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछे। 5 यूनिट की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 5, तो 225 पंजे कितना आएगा मेरे भाई? 1125/2। अब 1125 को आप 2 से भाग करोगे मेरे भाई, तो 550 और 12.5, 562.5 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 562.5 रुपए। खेल खत्म। तो ये टाइप बहुत आसान है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है केवल। सवाल नंबर 35 ये बताइएगा बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन कौन करेंगे? अगला, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% लॉस। एक आर्टिकल 5% लॉस पर बेचा जाता है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम कर दिया जाए, अगर लागत मूल्य 20 रुपए कम कर दिया जाए,
सेलिंग प्राइस 13 रुपए बढ़ा दिया जाए तो अब 10% का लाभ होगा। कितना प्रॉफिट होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? तो मेरे भाई ये यहां लिख रहा हूं मैं सीपी, ये एसपी। सवाल पढ़िए, पहली लाइन, एक आर्टिकल 5% लॉस पर बेची जाती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। एक आर्टिकल 5% के नुकसान पर बेचा था, 5% 1/20। 1/20 मतलब 20 का सामान 19 में बेचा। एक आर्टिकल 5% लॉस बेचा जाता, 5% 1/20, 20 का सामान 19 में बेचा। अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम कर दिया जाए, भाई अगर लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, ये चेंज हुआ मेरे भाई, ये सीपीएसपी का रेशियो है। हमने कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम किया, माइनस सेलिंग प्राइस 13 रुपए बढ़ा दिया। तो अब इस पर कितना प्रॉफिट होता है? अब इस पर 10% का लाभ होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इस पर 10% का लाभ होता है 1/10। 1/10 मतलब अब 10 का सामान 11 में बिकेगा। अब 10 का सामान मेरे प्यारे भाई 11 में बिकेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मेरे भाई लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 गुणा 11 220, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 190। 220 और 190 का डिफरेंस आएगा 30 यूनिट, 30 यूनिट आएगा मेरे भाई, 30 यूनिट। 11 दूनी बाई 220 और 190 का डिफरेंस 30 यूनिट। ये डिफरेंस कितना आएगा? 10 की 13 में गुणा करेंगे 130, 10 की 13 में गुणा करेंगे 130, 20 की -11 में, -20 की 11 में गुणा करेंगे तो माइनस का 220, माइनस का 220, और इसका डिफरेंस आएगा, देखो जुड़ जाएगा ये एक माइनस एक प्लस है। जब इनकी गुणा करके आप डिफरेंस लोगे तो 10 गुणा 13 130 ये होगा, -20 गुणा 11 -220। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 350 रुपए। तो 30 यूनिट की वैल्यू 350 रुपए आएगी। यहां गलती मत करना मेरे भाई, ठीक से करना। या किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? भाई 11 दूनी बाय 220 और 190 का डिफरेंस 30 यूनिट, 13 दूसरा में 130 और -220 का डिफरेंस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 350 रुपए। 0 से 0 कट गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35/3 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है, हमेशा इनिशियल रेशियो का। अगर आपसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 20 यूनिट के लिए निकाल। आपसे पूछा है वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 19 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 19 यूनिट की वैल्यू कहेगी मेरे भाई 19 से गुणा, यानी कि ये आ जाएगा भी 35 गुणा 20, 700 से 35 कम करेंगे 665/3 रुपए। 665/3 कितना आएगा मेरे भाई? 663 जाएगा 221 बार, 2/3 बचेगा 0.66, 221.66 रुपए। ये सवाल का आंसर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बी ऑप्शन, 221.66। अगर आपको समझ नहीं आए तो लेक्चर बंद करो, जाकर रेशियो पढ़ो। रेशियो की पहली शीट देखो मेरे भाई, वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ो, तब आपको ये सवाल समझ में आएगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अगला टाइप। स्टूडेंट हम आगे चलेंगे, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए बच्चों, ये सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया है, ये सेम सवाल बैंकिंग के पेपर में भी आया है, सेम सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में भी आया है। बताइए, द कॉस्ट ऑफ 2.5 किलो राइस इज 125 रुपए। ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है, 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए। आगे क्या बोला गया है? द कॉस्ट ऑफ 9 किलो राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 किलो पल्स। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 14 किलो पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.5 किलो टी। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। आगे बढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg नट्स। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट्स के बराबर है, नट्स के बराबर है 2 किलो चाय की कीमत। आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 kg नट्स। 11 किलो नट्स की कीमत क्या है?
देखो इतना आप समझ गए कि 11 किलो नट की कीमत पूछी है, आंसर आएगा 11 का मल्टीपल। ये आप सवाल देखते ही समझ गए। इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं सोचो मेरे भाई। मैंने आपके सामने पूरा सवाल पढ़ के बताया। सवाल ना लाला जी का है मेरे भाई, लाला जी का सवाल है बेटा। ये आपको इसमें बच्चे की तरह नहीं से देखना, एक बनिए की तरह मेरे भाई, लाला जी की तरह सोचना, स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना। प्रॉफिट लॉस के सवालों को स्टूडेंट की तरह नहीं सोचो, लाला जी की तरह सोचो। लाला जी कह रहे हैं 2.5 किलो चावल 125 रुपए के, 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है, 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट्स के बराबर है, 11 किलो नट्स की कीमत क्या होगी। दो तरीके हैं, एक तो आप इन सब का रेशियो बना लो, एक मेथड तो है रेशियो वाला, रेशियो से करो, पर रेशियो मुझे बेकार लगता है। मैं यहां एक एक किलो पे ध्यान दूंगा। जैसे आप पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में 2.5 किलो चावल 125 रुपए के हैं। पहली लाइन पढ़ो, 2.5 किलो चावल 125 रुपए के, तो मुझे बताओ 1 किलो चावल कितने के होंगे। अगर 2.5 किलो चावल 125 रुपए के हैं तो 1 किलो चावल कितने के होंगे, जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर 2.5 किलो चावल 125 रुपए के हैं तो 1 किलो चावल आएंगे 125/2.5 यानी कि 50 रुपए के, 25 पंजे 125, 50 रुपए का। तो 1 किलो चावल आ गया जी 50 रुपए, ऐसे ही रहने दो, ऐसी। ध्यान सुनिएगा, अगर 2.5 किलो चावल 25 रुपए के हैं तो 1 किलो चावल कितने का होगा, 125/2.5। सवाल में बोला है 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 9 किलो चावल की जो कीमत है 4 किलो दाल के बराबर है। ये 1 किलो चावल की कीमत है, तो 9 किलो चावल की कीमत क्या होगी, 9 से गुणा। 9 किलो चावल की कीमत क्या होगी, 9 से गुणा, 9 से गुणा कर देंगे। ये 9 किलो चावल की कीमत आ गई। मैंने 1 किलो चावल की कीमत निकाली। सवाल कह रहा है 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 9 किलो चावल की कीमत आएगी 9 से गुणा, ये 4 किलो दाल के बराबर है, 4 किलो दाल के बराबर है, 4 किलो दाल के बराबर। तो 1 किलो दाल की कीमत क्या आएगी, 4 से भाग कर दो, ये 1 किलो दाल की कीमत आ गई। ये 1 केजी दाल की कीमत आ गई मेरे भाई, मैंने 4 से भाग कर दिया। अब आगे पढ़ो, बोला 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। ये 1 किलो दाल की कीमत है, 14 किलो दाल की कीमत क्या आएगी, 14 से गुणा। 14 किलो दाल की कीमत क्या होगी, 14 से गुणा। यह 1.5 किलो चाय की कीमत के बराबर है, 1.5 किलो चाय की कीमत के बराबर है। तो 1 किलो चाय की कीमत क्या होगी, 1.5 से भाग करो। 1 किलो चाय की कीमत क्या आएगी, 1.5 से भाग करो। ये 1 किलो चाय की कीमत आ गई मेरे भाई, 1 किलो की चाय की कीमत। आगे सवाल में बोला है 2 किलो चाय का कॉस्ट 5 किलो नट्स के बराबर है। ये 1 किलो चाय की कीमत है। 2 किलो चाय की कीमत क्या होगी, 2 से गुणा। 2 किलो चाय की कीमत 2 से गुणा कर दो। ये 5 किलो नट्स के बराबर है। इसकी जो कीमत है 5 किलो नट्स के बराबर है। तो 1 किलो नट्स की कीमत क्या होगी, 1 किलो नट्स की कीमत क्या होगी, 5 से भाग दे दो। ये 1 किलो नट्स की कीमत आ गई, नट्स की। सवाल में आपसे पूछा 11 किलो नट्स की कीमत क्या होगी, 11 केजी नट्स की कीमत होगी। 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से गुणा कर दीजिए। मुझे बताओ अगर एक भी बच्चे को ना समझ में आया हो, मुझे बताओ एक भी बच्चे को अगर यह बात ना समझ में आई हो तो देखो। हाँ जी बताइए। एक एक किलो पे ध्यान दो। 2.5 किलो चावल की कीमत दी थी मैंने, 1 किलो चावल की निकाली। फिर 9 किलो चावल 4 किलो दाल के बराबर है। फिर मैंने 1 किलो दाल की कीमत निकाली। फिर मैंने 1 किलो चाय की निकाली। फिर मैंने 1 किलो नट्स की निकाली। फिर मैंने 11 किलो नट्स की कीमत पूछी थी, 11 से गुणा किया। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट्स में यस लिख दो भाई। जारविश गौतम, शायद आपने हमारी एक एक स्टेप सुना नहीं, मैं क्या कह रहा हूं फिर से बता देते हैं।
2.5 किलो चावल 125 रुपए के बराबर है, तो 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी? 125/2.5 रुपए। आगे बोला है 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 9 किलो चावल की कीमत क्या होगी? 9 से गुणा किया, ये 4 किलो दाल के बराबर है। तो जारविस 1 किलो दाल की कीमत क्या आएगी? 4 से भाग दे दो। फिर बोला 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 14 किलो दाल की कीमत 14 से गुणा करो, ये 1.5 किलो चाय के बराबर है। 1 किलो चाय की कीमत क्या होगी? 1.5 से भाग करो। फिर 2 किलो चाय की कीमत क्या होगी? 2 से गुणा करो, ये 5 किलो नट्स के बराबर है। 1 किलो नट की कीमत क्या होगी? 5 से भाग करो। फिर 11 किलो नट की कीमत क्या होगी? 11 से गुणा करो। एक बार फिर से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। एक बार में ही समझने वाली चीज थी ये, दोबारा समझाने के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। दीपक सिंह कह रहे हैं सर गोरखपुर में आपका पोस्टर लगा के लोग कोचिंग चलाते हैं, बोलते हैं आपका बुक ऑफलाइन सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये फोटो भेजो जरा मुझे। चलो, अब देखो केवल ही आपको सॉल्व करना है, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2.5 से 125 आपका 50 बार चला जाएगा, ठीक है जी। 1.5 से आपका 9 भी जो है आपका 6 बार चला जाएगा, और जी 4 से 6 दूनी 12 भी आपका 3 बार चला जाएगा। 5 से आपका 50 भी 10 बार चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों आगे क्या आएगा? ये 14 गुणा 11 154, 154 तिया 462 दुसाम 4620, तो 4620 सवाल का आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता था। 4620 मस्त सवाल है। सवाल सीजल के पेपर में भी आया है ये सेम क्वेश्चन। आगे चलते इस शीट का और इस चैप्टर का आखिरी टाइप। 2 टाइप मैंने अभी तक आपको समझाए बच्चों, एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, और एक बनिए वाला सवाल। कर लोगे क्या आप दोनों? देखो ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एक एक ही करवाया मैंने। कर लोगे? इस टाइप का सवाल कर लोगे मेरे भाई अब आप? मुझे लगता है मेरे भाई कर लेंगे। मेरे सारे दोस्त कितने अच्छे हैं। सर जी एनटीपीसी की न्यूज आई है कि पेपर नहीं होगा, दोबारा फॉर्म ओपन होंगे। केशव देखना कोई ऐसी न्यूज है क्या? चलो, इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, और इस पे ज्यादा सवाल होंगे। बेईमान दूधिया, बेईमान दूधिया। इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सर योर बेस्ट टीचर, आपके स्टूडेंट टेलीग्राम पे क्वेश्चन हवा में उड़ा देते हैं। अरे हमारा चेला है भाई, वो नहीं उड़ाएगा तो क्या बराबर वाले का उड़ाएगा? हैं बेईमान दूधिया। चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चा। मेरे भाई देखो, दूधिया का क्या काम है? दूधिया घर में तो दूध बनाता नहीं। दूधिया जो है वो क्या करता है मेरे भाई? एक मिल्कमैन का क्या काम है? गांव से दूध खरीदना, किसान के पास भैंस होती है, किसान भैंस का दूध निकालता है, गांव से दूध खरीदना और शहर में लाके बेचना। गांव से सस्ता दूध खरीदना, शहर में लाके महंगा बेचना, यही दूधिया का बिजनेस है। यानी कि दूधिया जो प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है प्राइस बढ़ाकर, प्राइस बढ़ाकर।
समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस बढ़ाकर। यस सर नो? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, प्राइस बढ़ाकर। दूधिया कैसे पैसा कमाता है? गांव से किसान से सस्ता दूध खरीदेगा और शहर में लाएगा मोटरसाइकिल पे और शहर में महंगा बेचेगा। तो दूधिया पैसा कमाता है प्राइस बढ़ा के। वेरी गुड विशाल कुमार जी। लेकिन मेरे भाई एक और तरीका है पैसा कमाने का दूधिया के पास। अगर दूध में मिलावट कर दे, देखो भाई दूध पैसे का मिलता है, गांव में पानी तो फ्री का मिलता है, हैंडपंप खोला और पानी आ गया। तो मेरे भाई दूसरा तरीका भी है, दूध में मिलावट करके, मिलावट करके मेरे भाई। तो दूधिया इन दो तरीकों से पैसे कमा सकता है मेरे भाइयों, इन दोनों ही तरीकों से दूधिया पैसे कमा सकता है, प्रॉफिट। एक तो दूध का प्राइस बढ़ा के महंगा बेचो, और दूसरा तरीका है कि दूध में मिलावट करके पानी डाल के बेचो कस्टमर को। ठीक है, और यही दोनों केस हमें पढ़ने, इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही दोनों केस पढ़ने। तो पहला केस समझिए, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस मेरे भाई। अच्छा, आपके गांव में दूध कितने रुपए लीटर है? आपके गांव में दूध कितने रुपए लीटर है? आपके गांव में दूध है 50 रुपए लीटर। मान लीजिए आपके गांव में दूध 50 रुपए लीटर है, 50 रुपए पर लीटर। ध्यान से सुनिएगा। दीपक सिंह कहते हैं दूध कम देकर भी तो कर सकता है। दीपक सिंह, दूध ऐसी चीज नहीं कि आदमी एक ही बार खरीदेगा, रोज खरीदता है। और रोज अगर कम देगा तो कस्टमर को पता लग जाएगा ये बड़ा दुष्ट आदमी, कम दूध देके जावे, हमें लेना बंद कर देगा। समझ में आया? अंकित चौहान कह रहे हैं सर आपका लेक्चर देखने के बाद ताकत आ जाता है शरीर में। भाई ऐसा कौन सा मैं टॉनिक पिला रहा हूं तुझे कि तेरे को ताकत चढ़ रही है? देखो मेरे भाई, मान लीजिए एक दूधिया है जो गांव से 50 रुपए लीटर का दूध खरीदता है। मान लीजिए एक दूधिया है जो गांव से 50 रुपए पर लीटर का दूध खरीदता है और शहर में जाके 50 रुपए पर लीटर का ही बेचता है। शहर में जाके 50 रुपए पर लीटर का ही दूध बेचता है, 50 रुपए पर लीटर ही दूध बेचता है। आप कहोगे सर ये तो दूधिया पागल है, इसको तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि दूधिया ये प्रॉमिस कर रहा है, मिल्कमैन, मिल्कमैन प्रॉमिसेस, मिल्कमैन ने वादा किया है टू सेल हिज मिल्क एट सीपी ऑफ प्योर मिल्क। पहला केस ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। यानी कि एक दूधिया ये दावा कर रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई साहब हम हैं संत आदमी, हम प्योर मिल्क के दाम पर ही दूध बेचते हैं। यानी कि हम गांव से 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के लाते हैं और शहर में आके 50 रुपए लीटर का ही बेचते हैं। हम प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर, शुद्ध दूध की कीमत पर ही हम दूध बेचते हैं। हम कोई मुनाफा नहीं कमाते, हम समाज सेवा कर रहे हैं। क्लियर है? तो मिल्कमैन ये वादा कर रहा है कि मेरे भाई कि हम 50 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाता है गांव से प्योर, और आपको वो 50 रुपए लीटर का ही बेचते हैं। तो शहर वाले तो खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई दूधिया फिर भी प्रॉफिट कमा सकता है, दूधिया फिर भी प्रॉफिट कमा सकता है। मान लीजिए कि दूधिया शहर से 80 लीटर दूध खरीद के लाता है। मान लीजिए जो है दूधिया शहर से 80 लीटर दूध खरीद के लाता है। कितना दूध खरीद के लाता है? 80 लीटर। अच्छा, दूधिया पहले दूध खरीद के लाएगा शहर में तभी तो बेचेगा। अगर 1 लीटर दूध 50 रुपए का है तो दूधिया 80 लीटर दूध कितने का खरीद के लाएगा? 80 रुपए का खरीद के लाएगा। दूधिया 80 लीटर दूध कितने का खरीद के लाएगा बच्चे? 80 रुपए का खरीद के लाएगा। समझ में? यानी कि दूधिया 80 लीटर, सॉरी
मान लीजिए दूधिया 80 लीटर दूध खरीद कर लाता है, 1 लीटर दूध 50 रुपए का है, तो 80 लीटर दूध कितने का खरीद के लाएगा? 80 गुणा 50, 80 गुणा 50 यानी कि 4,000 रुपए का खरीद के लाएगा। मान लीजिए कि दूधिया 80 लीटर दूध खरीद के लाता है, 1 लीटर दूध 50 रुपए का है, तो 80 लीटर दूध कितने का खरीद के लाएगा? 80 गुणा 50 रुपए का। लेकिन रास्ते में दूधिया क्या करता है कि 20 लीटर नल से, टोंटी से पानी भर के मिला देता है ना। रास्ते में अपने मोटरसाइकिल की डोलची खोली, 20 लीटर पानी मिला देता है, 20 लीटर पानी मिला देता है। यानी कि गांव से खरीद के लाया था 80 लीटर दूध, लेकिन रास्ते में 20 लीटर पानी मिला दिया। तो शहर में आके कितना हो गया भाई? 80 प्लस 20 100 लीटर। यानी कि शहर में आके वो प्योर दूध नहीं बेचता, गांव से खरीद के लाया था 80 लीटर प्योर दूध, रास्ते में 20 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया? 80 प्लस 20 100 लीटर। यानी कि शहर वालों को वो 100 लीटर मिक्सचर बेचेगा। शहर वालों को क्या बेचेगा मेरे प्यारे भाई? वो 20 लीटर 100 लीटर मिक्सचर बेचेगा। गांव से तो 80 लीटर खरीद के लाया था मेरे प्यारे भाई, लेकिन रास्ते में 20 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितना हो गया? दूध हो गया जी 100 लीटर मिक्सचर हो गया। 100 लीटर बेचेगा शहर में आके, यानी कि उसने 80 लीटर दूध में 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी उसने कितना मिलाया है? 1/4। 1/4 यानी कि होता है 25%। यानी कि उसने 25% मिलावट की है, उसने 25% पानी मिला दिया। अब वो जब शहर आएगा तो ये कह रहा है, भैया दूधिया गला फाड़ के कह रहा है कि भाई साहब मैं बढ़िया आदमी हूं, मैं गांव से 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के लाया हूं और शहर में आके 50 रुपए लीटर ही बेच रहा हूं। लेकिन दूधिया बड़ा चालाक है, गांव से 80 लीटर लाता है, लेकिन रास्ते में 20 लीटर पानी मिला देता है, तो शहर में आके 100 लीटर मिश्रण बेचेगा। यानी कि वो शहर में आके प्योर चीज नहीं बेचता, मिलावट करके बेच रहा है। 100 लीटर बेचेगा मेरे भाई, यानी कि 100 लीटर का पैसा शहर वालों से ले लेगा। शहर वालों से 1 लीटर का 50 रुपए ले रहा है, तो 100 लीटर का पैसा लेगा। क्या कहेगा शहर में आके? भैया मैं तो गांव से 100 लीटर दूध लाया हूं, जबकि दूध 100 लीटर नहीं लाया, 80 लीटर ही लाया, 20 लीटर तो पानी है। तो खरीदने में उसने 80 लीटर पैसा खर्च किया, 80 लीटर का, लेकिन शहर में आके बेचा 100 लीटर। तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई? बताओ उसको प्रॉफिट कितना हुआ? सीपी से एसपी का रेशियो लो। जब आप रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई, ये 80 100 भी आपका 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अल्टीमेटली दूधिया ने 4 का सामान 5 बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/4। 1/4 होता है 25%। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर कोई दूधिया ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपना दूध प्योर मिल्क के सीपी पर ही बेच रहा हूं मेरे भाई, तो जितना परसेंट वो मिलावट करेगा, दूधिया जितना परसेंट दूध में पानी की मिलावट करता है, दूधिया जितने परसेंट मिलावट करेगा उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। दूधिया ने 25% पानी मिलाया तो प्रॉफिट भी 25% ही होगा, कि दूध पे हुआ खर्चा, पानी में कोई खर्चा नहीं हुआ, तो जो एक्स्ट्रा पानी ऐड किया वो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा पानी मिलाया वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ में आया? क्या आपको समझ आ गया ये? यानी कि अगर कोई दूधिया अपने दूध को प्योर मिल्क के सीपी पर बेच रहा है, तो जितना परसेंट दूध में वो मिलावट करेगा उतने ही परसेंट का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 25% मिलावट की है तो प्रॉफिट 25% होगा, 40% अगर मिलावट की है तो प्रॉफिट भी 40% होगा। मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को यह बात समझ में आ गई है। तो पहला केस है मेरे प्यार में जिसमें जो है दूधिया प्रॉफिट कमा रहा है ओनली मिलावट करके, ओनली मिलावट करके। ये पहला केस है जिसमें दूधिया प्रॉफिट कर रहा है केवल मिलावट करके, प्राइस नहीं बढ़ा रहा है। अगर अब भी ना समझ में आया है तो धिक्कार है बेटा, आप पे धिक्कार एकदम, यू आर कचरा फिर।
फिर आप ब्रांडेड कचरा है, ब्रांडेड कचरा, ठीक है जी, जो कूड़े के पहाड़ पे भी इकट्ठा नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बड़का बड़का कूड़े का पहाड़ है, वहां भी आपको रखने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस मेरे भाई, ठीक है बच्चे। सेकंड केस में मेरे प्यारे में दूधिया प्राइस भी बढ़ाएगा। दूधिया जो है मेरे दोस्तों प्राइस भी बढ़ाता है, दूधिया प्राइस भी बढ़ाएगा और मिलावट भी करेगा, दोनों काम करेगा मेरे भाई। दूधिया प्राइस भी बढ़ाएगा और मिलावट भी करेगा, ठीक है, मिलावट भी करेगा। ठीक है जी, मान लीजिए मेरे भाई एक दूधिया जो है गांव से दूध खरीदता है 50 रुपए पर लीटर। मान लीजिए कि एक दूधिया गांव से 50 रुपए पर लीटर दूध खरीदता है और शहर में आके 60 रुपए पर लीटर दूध बेचता है। शहर में आके 60 रुपए पर लीटर दूध बेचता है। दूधिया कह रहा भाई साहब मैं थोड़ा ना फ्री फंड में काम करूंगा, तुम क्या मेरे फूफा के लड़के लग रहे हो कि मैं फ्री में तुम्हें करूंगा? भैया मैं तो पैसा बढ़ाऊंगा, मैं तो जो है गांव से 50 रुपए का खरीद के ला रहा हूं, तुम्हें 60 का बेचूंगा। मैं गांव से 50 रुपए लीटर का खरीद के ला रहा हूं, तो मैं बेचूंगा 60 का, यानी कि 10 रुपए प्राइस बढ़ा के बेचूंगा। 10 यानी कि 1/5, 20%। मैं 20% प्राइस बढ़ा के बेचूंगा, लेना है तो लो, वरना पानी पी के काम चला लो शहर वालों। ठीक है जी, यानी कि दूधिया जो है 20% प्राइस बढ़ा के दूध बेच रहा है। क्या इसमें कोई परेशानी? तो दूधिया ने जी 20% प्राइस बढ़ा के शहर में दूध बेच रहा है। 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के लाया, शहर में आके 60 रुपए लीटर बेच रहा है ना। मान लीजिए कि दूधिया जो है गांव से खरीद के लाता है, इतने में भी दूधिया खुश नहीं है। मान लीजिए कि दूधिया जो है गांव से 80 लीटर दूध खरीद के लाता है, 80 लीटर, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, और रास्ते में 20 लीटर जो है पानी मिला देता है। रास्ते में 20 लीटर पानी मिला देता है, यानी कि अब हो गया जी 100 लीटर। तो शहर वालों को वो प्योर दूध नहीं बेच रहा, शहर वालों को वो मिक्सचर बेच रहा है। शहर वालों को क्या बेच रहा है? वो मिक्सचर बेच रहा है, मिक्सचर। ठीक है, 80 लीटर दूध में दूधिया ने 20 लीटर पानी मिला दिया। दूधिया 80 लीटर दूध में 20 लीटर की मिलावट कर रहा है, यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 25%। दूधिया प्योर दूध में 25% पानी मिला रहा है। दूधिया प्योर दूध में 25% पानी मिला रहा है। तो आप मुझे बताओ, एक दूधिया खरीद के लाता है 80 लीटर दूध, 1 लीटर दूध 50 रुपए का है, तो 80 लीटर दूध कितने का खरीदेगा? 80 गुणा 80, 80 से गुणा कर देंगे। दूधिया ने गांव से इतने रुपए का दूध खरीदा है। जब शहर आता है तो दूधिया 1 लीटर दूध बेच रहा है 60 रुपए का, 1 लीटर दूध 60 रुपए का बेच रहा है। क्लियर है? लेकिन जब शहर आया तो 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला दिया, मिक्सर बन गया 100 लीटर। तो शहर वालों को वो 100 लीटर मिश्रण बेचेगा दूध बता के। शहर वालों को वो 100 लीटर मिश्रण बेचेगा, 100 लीटर मिश्रण बेचेगा शहर वालों को वो दूध बता के। यानी कि गांव से इतने का दूध खरीदा और शहर में आके इतने का बेचा। तो यानी कि दूधिया का प्रॉफिट कितना हुआ? रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। ये किससे जाएगा भाई? भाई 50 से कट जाएगा आपका 100 2 बार, फिर 20 से 40 से कट जाएगा, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, यानी कि 2:3 आ गया। सीपी से एसपी का रेशियो 2:3 आ गया, यानी कि अल्टीमेटली 2 का सामान 3 में बिका। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1/2 का प्रॉफिट हुआ। 1/2 कितना होता है? 50%। 2 का सामान 3 में बिका,
तो एक का प्रॉफिट हुआ, दो का 50%, यानी कि दूधिया को 50% का प्रॉफिट हुआ, मिल्कमैन को इस तरीके से 50% का प्रॉफिट हुआ। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हां या ना? स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख देंगे, ना समझ में आई है तो 3 बार यस लिखेंगे। तो ये हो गया मेरे भाई, यानी कि अगर दूधिया दूध का प्राइस भी बढ़ाएगा, मिलावट भी करेगा, तो दूधिया की हो जाएगी बल्ले बल्ले, 50% प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन मैंने आपको परसेंटेज में एक बात बताएगी, जहां बीच में आएगा गुणा वहां लगता है सक्सेसिव, गुणा ही सक्सेसिव है। जहां बीच में गुणा आएगी मेरे भाई वहां लगेगा सक्सेसिव, गुणा ही सक्सेसिव है। आपने प्राइस के रेशियो की और मिलावट दूध के रेशियो की, मिलावट के रेशियो की मल्टीप्लाई की है, और जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहीं सक्सेसिव लगेगा, यानी कि कुछ और नहीं है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो दूध वाले ने प्राइस कितना बढ़ाया है, 20% प्राइस बढ़ाया दूध वाले ने। दूध वाले ने पानी कितना मिलाया है, 25% की मिलावट की है दूध वाले ने। तो दूधिया को जो प्रॉफिट होगा वो 20 और 25 का सक्सेसिव होगा, 20 और 25 का सक्सेसिव। ये मैंने आपको बताया रेशियो से, और यहां गुणा हो रहा है, दोनों की रेशियो की गुणा हो रही है, और गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे, 20% प्राइस बढ़ाया, 25% मिलावट किया, तो दूधिया का जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25/100, 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25/100। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% ही होता है मेरे भाई। 100 से 20 गुणा 25 505 बार कट जाएगा, तो 20 25 45 और 5 50%, तो यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ। दूधिया को 50% का प्रॉफिट हुआ। आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही है। ठीक है भैया, जहां आएगा बीच में गुणा वहां लगेगा सक्सेसिव। एक्स और वाई का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जहां दो रेशियो की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव। ठीक है जी, यस और नो? आप बोलोगे बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट? किसी भी बच्चे को अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मेरी थ्योरी खत्म हो गया, मुझे केवल सवाल करने। गणेश का रेशियो क्यों जरूरी? कैलकुलेशन कम करने के लिए। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? सीपीएसपी का रेशियो, क्रिय मूल्य का विक्रय मूल्य का रेशियो ही सीपीएसपी रेशियो ही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। इतने का सामान कितने में बिका, या एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो या रेशियो लो। अगर आपको अब पूरा समझ में आ गया दोनों केस मेरे भाई, ये वाला भी जिसमें केवल मिलावट किया गया है और ये वाला भी, तो कमेंट में यस लिख दीजिए। देखो, समझ वही बच्चा पाएगा जिसने परसेंटेज में सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके नहीं आएगा समझ में। बेटा चाहे मैं कितना बढ़िया पढ़ा लूं, इससे बेहतरीन थ्योरी नहीं बताई जा सकती। आगे आ जाइए, किधर गया सवाल है आपके सामने जी, 37। ये बताइए, करो। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है, एंड ए डेयरी ओनर सेल्स द पनीर एंड क्लेम्स टू गेन 12%। एक पनीर का मालिक पनीर बेचता है, ये दावा करता है कि मैं 12% प्रॉफिट कमाता हूं, 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। ये दावा कब कर पाएगा भाई? एक डेयरी मालिक ये दावा कर रहा है, भाई साहब मैं ना पनीर बेचता हूं और मैं 12% प्रॉफिट कमाता हूं, यानी कि पनीर डेयरी का जो मालिक है वो पनीर का प्राइस 12% बढ़ा के रखता है। डेयरी मालिक को 12% प्रॉफिट तभी होगा जो 12% प्राइस बढ़ा के बेचेगा, लेकिन वो पनीर में 15% इंप्योरिटी मिलाता है, 15% जो मिलावट करता है। पनीर में मिलावट कितनी कर रहा है वो? 15% की मिलावट भी कर रहा है।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई। तो पूछा उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सक्सेसिव हो जाएगा दोनों का। क्या 12 और 15 का सक्सेसिव नहीं हो जाएगा एक स्टेप में? 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15 बटे 100। 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15 बटे 100%। 12 प्लस 15 27, 12 गुणा 15 180 बटे 100 1.8। 27 में 1.8 जोड़ेंगे तो 28.8% आएगा। जी हां, आप सही बता रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखो सवाल कंसेप्ट पता तो सवाल धुआं। ये बताइए सवाल नंबर 38। ये देखिए सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया है। ए मिल्क वेंडर मिक्सेस वाटर विद मिल्क एंड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ही गेन 16:1/4%। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। देखो एक दूध विक्रेता यानी कि दूध वाला सेलर है, मिल्क वेंडर है, वो दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को, भाई दूध में पानी मिला के बेचता है और मिक्सचर को लागत मूल्य पर बेचने को कह रहा है। यानी कि वो मिश्रण को, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, अब बन गया मिक्सचर, लेकिन वो मिक्सचर का प्राइस नहीं बढ़ा के बेचता, वो मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, प्योर मिल्क के ही सीपी पर बेचता है, लेकिन फिर भी वो 16 सही 1/4% प्रॉफिट कमाता है। मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? मैंने अभी बताया कि जितना मेरे भाई वो मिलावट करेगा, जितना पानी मिलाएगा, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर दूधिया को 16 सही 1/4% प्रॉफिट हो रहा है, 16 सही 1/4% का मतलब है 10% प्लस 6:1/4%। 10% यानी कि 1/10, 6:1/4% यानी कि 1/16। 10-16 का एलसीएम 80, 10-8 16 5 80 यानी कि 13/80। यानी कि मिल्क मैन को 13/80 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि दूधिया जो है 80 अगर दूध लेता है गांव से तो उसमें 13 यूनिट पानी मिलाता है। कि प्रॉफिट क्यों हुआ है? पानी मिलाने की वजह से। तो यानी कि आपसे पूछा दूध पानी का अनुपात, तो दूध पानी का अनुपात 80-13 होगा। मिल्क 80 होगा, वाटर 13 होगा। कभी कभी जोश जोश में उल्टा भी, अगर आपसे पूछा होता ना वाटर और मिल्क का, तो वाटर मिल्क का रेशियो आता 13-80। या मिल्क वाटर का पूछा तो मिल्क 80 होगा, वाटर 13 होगा। गलती मत करिएगा। ये बताइए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल। ए मिल्क मैन प्रोफिसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कि दूध वाला ही कह रहा है भाई साहब मैं गांव से जिस दाम पे दूध खरीद के ला रहा हूं उसी दाम पे बेच रहा हूं, मैं कोई मुनाफा नहीं कमा रहा, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं कोई प्राइस नहीं बढ़ा रहा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि वह दूध में जल मिश्रित करता है, दूध में वो पानी मिक्स करता है और पानी मिक्स करने से उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है कि अब जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में पानी का परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। आप बताओ अगर कोई दूध वाला सीपी पर बेचकर 40% प्रॉफिट कमा रहा है, 40% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो 40% प्रॉफिट कमा रहा है 2/5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मिल्क 5 यूनिट है तो 5 यूनिट मिल्क में वो 2 यूनिट पानी मिला रहा है। गांव से 5 लीटर दूध खरीद के लाता है तो उसमें 2 लीटर पानी मिला देता है। ये बात समझ में आई है? अब जो मिश्रण बनेगा आप मुझे बताना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अगर गांव से 5 लीटर मिल्क खरीद के लाता है तो उसमें 2 लीटर पानी मिला देता है, तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? मिल्क प्लस वाटर मिश्रण कितना बन जाएगा? 7 लीटर। 5 यूनिट अगर मिल्क खरीदता है तो 2 यूनिट पानी मिला देता, मिक्सचर कितना बन जाएगा? 5 + 2 7 यूनिट। अभी 7 यूनिट में वाटर कितना होगा? 2। 7 यूनिट में वाटर कितना होगा? 2 यूनिट। और ये तो पूछा है मिक्सचर में पानी का परसेंटेज कितना होगा, तो 2/7। और 2/7 कितना होता है? अप्रोक्स 28.56। 1/7 होता है अप्रोक्स 14.28%।
ये 2/7 है, दुगुना, तो 28.56%, यानी कि अप्रोक्स ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। अब आई बात समझ में, ये बताइए, मजा आ रहा है सवालों में? एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, एक मिल्कमैन जो है मिल्क में पानी मिलाता है और मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचकर 7.69% का प्रॉफिट कमाता है, और मिक्सचर को सीपी पर बेचकर, यानी कि वो भी प्राइस नहीं बढ़ा रहा, देखते ही समझ जाएगा कि भैया एक दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा रहा मेरे भाई, वो सीपी पर ही बेच रहा है, मिक्सचर को सीपी पर बेचकर 7.69% का प्रॉफिट कमाता है। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी बताओ मेरे भाई, आप बताओ। एक दूधिया बिना प्राइस बढ़ाए केवल दूध में पानी मिलावट करके 7.69% प्रॉफिट कमाता है। 7.69% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/13 होती है, याद होना चाहिए। 1/13 होता है 7:9/13%, या फिर अप्रोक्स 7.69%। रिमेंबर दिस। तो एक मिल्कमैन जो है 7.69% प्रॉफिट कमाता है 1/13, यानी कि 13 यूनिट मिल्क में वो 1 यूनिट पानी मिलाता है, 1 यूनिट पानी मिलाता है। तो मिक्सचर कितना बन जाएगा भाई? अगर कोई दूधिया 13 यूनिट मिल्क में 1 यूनिट पानी मिलाता है तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? 14 यूनिट। 13 + 1 14 यूनिट। सवाल में पूछा 1 लीटर मिश्रण में पानी कितना होगा? आंसर है ml में, तो मिश्रण है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर। तो यानी कि मिक्सचर बना 14 यूनिट, मिक्सचर है 1 लीटर। 1 लीटर में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो पानी है 1 यूनिट, तो यह 14 यूनिट की वैल्यू 1000 लीटर है, 1000 ml है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1000/14 ml। और यही आंसर आएगा मेरे भाई, ये आपका वाटर आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि 14 यूनिट मिश्रण में 13 यूनिट मिल्क है और 1 यूनिट वाटर है। तो 1000/14 क्या आएगा भाई? 14 7 98, 20 14 एकम 14, यानी कि 71 पॉइंट समथिंग आएगा। सी ऑप्शन आंसर 71.42 ml। ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन जिन्हें आप एक एक स्टेप में उड़ा सकते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 41, ये सीडीएस के पेपर का सवाल है बच्चों। एक दूध सेलर ने 8.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से, 8.5 रुपए पर लीटर के अकॉर्डिंग एक दूध सेलर ने 28 लीटर दूध खरीदा। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, यानी कि जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पर बेच दिया, यानी कि बिना प्राइस बढ़ाए बेचा। सेम सीपी पर बेच दिया, जिस प्राइस में खरीदा था उसी प्राइस में बेच दिया। उसका प्रॉफिट 12.5% है, प्रॉफिट 12.5% है, तो उसने कितना पानी डाला था? भाई अगर प्रॉफिट 12.5% है तो उसने 12.5% ही पानी डाला होगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि 8 यूनिट मिल्क में वो 1 यूनिट पानी डालता है। उसने कितना मिल्क खरीदा? 28 लीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू 28 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे 28/8, 4 7 28, 7/2, यानी कि 3.5 लीटर। 3.5 लीटर उसने पानी डाला था। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 1000 लीटर नहीं है बेटे, 1 लीटर मिश्रण है, 1 लीटर। 1 लीटर को ही 1000 ml कहते हैं, 1000 मिलीलीटर, कि आंसर इसके मिलीलीटर में है। अंकिता बाला, ये बताइए। सवाल नंबर 42 करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को, एक दूधिया है भैया, बढ़िया दूधिया है,
दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, यानी कि कोई उसने प्राइस नहीं बढ़ाया, जिस प्राइस पर खरीद के लाया उसी प्राइस में बेचता है। और 27.5% का लाभ कमाता है। कितना प्रॉफिट कमाता है? 27.5% प्रॉफिट कमाता है। अगर कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है, देखो जब कोई ग्राहक दुकान पे या दूधिया के पास जाएगा तो ग्राहक क्या कहेगा? भैया भैया 102 लीटर दूध दे दो, आज मेहमान आए रसगुल्ला बनाने। लेकिन ग्राहक तो 102 लीटर दूध मांग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो दूधिया है उसे 102 लीटर दूध देगा, लेकिन मिलावट वाला देगा, मिक्सर देगा। ग्राहक मांग रहा है 102 लीटर दूध, लेकिन एक्चुअल में ग्राहक को मिलेगा क्या? 102 लीटर दूध मिला पानी। तो ज्ञात कीजिए उसमें कितना पानी मिला हुआ है। सेम क्वेश्चन है, करो बच्चों। अगर 27.5% प्रॉफिट हो रहा है एक दूधिया को बिना प्राइस बढ़ाए, 27.5% है, 25 से कट रहा है ना, 25 का 11 गुना, 2.5% गुणा 11, 2.5% होता है 1/40। तो ये 11/40 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 2.5% 1/40 होता है 11/40, यानी कि दूधिया जो है 40 यूनिट मिल्क में 11 यूनिट पानी मिला रहा है। तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? 40 में 11 पानी मिला दिया तो मिक्सचर बन जाएगा 51। तो यानी कि अगर ग्राहक 102 लीटर दूध खरीद रहा है, 102 लीटर दूध थोड़ा ना देगा उसको, 102 लीटर क्या देगा? मिश्रण देगा। तो 51 की वैल्यू 102 लीटर है, दुगना। तो ज्ञात कीजिए कितना पानी है? 102 लीटर में कितना पानी हुआ? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू भी दोगुना आएगी, 22 लीटर। 22 लीटर इसका आंसर आ गया, ए ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर पाओगे, ये बताओ बच्चों। तीन क्वेश्चन और हैं यहां पे, बेहतरीन सवाल है। जिस बच्चे ने किया उसको एक टॉफी दूंगा मैं। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और उसका प्राइस शुद्ध दूध के क्रिय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि दूध वाला जो है दोनों काम कर रहा है। ही इज करिंग दोनों काम। दूध वाला दूध में पानी भी मिला रहा है और उसका प्राइस भी, दूध का प्राइस भी कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर बेच रहा है, यानी कि प्राइस भी 25% बढ़ाकर बेच रहा है। अगर 37.5% का लाभ हुआ है, अगर दूधिया को 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर मिश्रण में कितने लीटर का पानी होगा। अब आप एक बात बताओ, दूधिया ने 25% तो प्राइस बढ़ाया है,
और मुझे ये नहीं पता कि उसने मिलावट कितने परसेंट की है, कितने परसेंट की मिलावट की है मुझे ये नहीं पता बिल्कुल भी। और जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 37.5% हुआ है, यानी कि 25% और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव ही 37.5% होना चाहिए। देखो सक्सेसिव को सॉल्व करने के दोनों रास्ते हैं, फॉर्मूला मेथड भी है और रेशियो मेथड भी है। फॉर्मूला मेथड भी है, रेशियो मेथड भी है, लेकिन ये डाटा बहुत आसान है, यहां तो आप सीधा गैस कर सकते हो। 25% आपने प्राइस बढ़ाया और उसके बाद आपको नहीं पता आपने कितने परसेंट मिलावट करी, ओवरऑल आपको 37.5% प्रॉफिट हुआ। तो 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 37.5 होना चाहिए। मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 10 नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क 10 होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा सवाल भी कराऊंगा, रेशियो से भी कराऊंगा, लेकिन मुश्किल डाटा का, ये आसान है। 25 और 10 का सक्सेस 37.5 होता है। 25 प्लस 10 35 प्लस 25 गुणा 10 250/100 ढाई, और 35 जमा ढाई 37.5। आप हिट एंड ट्रायल से सोच सकते थे। 25 और 10 का सक्सेस 37.5। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि 25 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 25 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा भैया? बराबर 37.5% होना चाहिए। तो 25 चौका 100, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क बटे 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बटे 4, 25 उधर जाएगा, 37.5 में से 25 घटाएंगे 12.5, 5 से 12.5 जाएगा 2.5 बार, तो 2.5 चौका 10। ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे आपको उल्टा सोचना था। आप बोलोगे यस सर मजा आ गया, दी लल्लन टॉप रहा, यानी कि वो उसमें 10% मिलावट करता है, 10% मिलावट कर रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर मिल्क 10 है तो उसमें 1 मिलावट कर रहा है, 1 यूनिट पानी मिला रहा है, तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? 11। मिक्सचर कितना बन जाएगा? 11। 10 में 1 यूनिट पानी मिला है 10 यूनिट मिल्क में, तो मिक्सचर बन जाएगा 11। जबकि सवाल के अनुसार मिक्सचर है कितना? 17.6 लीटर। इतने गुना 1.6 गुना। ये पूछा मिश्रण में कितना पानी होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1.6 लीटर आएगी, तो मिश्रण में 1.6 लीटर पानी होगा। 1.6। आइए ये देखो बच्चों, सवाल है आपके सामने, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर का पूछा हुआ, 2024 में आया था ये। जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो गया था, जो दोबारा हुआ था, और ये बहुत अच्छा सवाल है, हुआ नहीं था बच्चों से। एक डेयरी वाला दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है, फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को 8 रुपए पर लीटर की दर से बेचता है, जिससे दूध वाले को 37.5% का प्रॉफिट होता है। ग्राहक को मिलने वाले दूध में पानी और दूध का अनुपात, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क। सवाल में पूछा है व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क इन मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर को जो दूध मिलता है, कस्टमर को मिलने वाले दूध में, क्योंकि दूध तो मिलता ही नहीं कस्टमर को, तो दूध मिला पानी मिलता है भाई, मिक्सचर मिलता है, उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, यह सवाल में आपसे पूछा गया है। जैसे पिछला वाला सवाल किया वैसे भी कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको रेशियो टेक्निक बताता हूं। देखो दूधिया 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है, प्राइस बढ़ा के भी और मिलावट करके भी, प्राइस बढ़ा के भी और मिलावट करके भी। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का सक्सेसिव होगा। अब सक्सेसिव के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो भी लगा सकते हैं मेरे भाई। वेरी गुड दीपक सिंह। अब रेशियो फॉर्मूला से तो मैंने आपको ये बताया, हम ये रेशियो से भी कर सकते हैं। दूध वाला प्राइस किस रेशियो में बढ़ा रहा है भाई? एक मिल्कमैन 6.4 रुपए का दूध खरीद के लाता है और 8 रुपए पर लीटर का बेचता है, ऐसे कर रहा है मेरे भाई। मिल्कमैन ने प्राइस किस रेशियो में बढ़ाया है? 6.4 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाता है और शहर में 8 रुपए पर लीटर का बेचता है। यह प्राइस का रेशियो है, प्राइस इस रेशियो में बढ़ाया, गुणा
मुझे नहीं पता उसने मिलावट किस रेशियो में करी है। और आपको मैंने बताया मेरे भाई, जब आपको रेशियो ना पता हो तो ये मान लीजिए उसने मिलावट ए से बी के अनुपात में की है। मान लीजिए कि उसने दूध में मिलावट ए रेशियो बी के अनुपात में की है। उसने प्राइस किस रेशियो में बढ़ाया? 6.4 रुपए पर लीटर का दूध 8 रुपए पर लीटर में बेच रहा है। ये प्राइस है। मिलावट मुझे नहीं पता उसने कितना पानी मिलाया है दूध में, मैंने मान लिया कि वो ए रेशियो बी के अनुपात में मिलावट करता है। और फाइनली इन दोनों का सक्सेसिव यानी कि इन दोनों की गुणा ही प्रॉफिट है। उसे प्रॉफिट कितना होता है? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 3/8 का प्रॉफिट होता है। 3/8 का मतलब अल्टीमेटली 8 का सामान 11 में बिका। अल्टीमेटली मेरे भाई 8 का सामान 11 में बिका। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा मेरे भाई? 1.6 से। 1.6 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 16 चौका 64। 1.6 से जाएगा 4 से 8, 2 बार, 2 बार चला जाएगा। 5 नीचे आएगा, 5 दूनी 10। 5 ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया बच्चों 11/10, 11/10 आ गया। यानी कि उसने मिलावट इस रेशियो में की है। यानी कि मेरे भाई मिलावट इस 11/10 के रेशियो में की, यानी कि अगर मिल्क 10 था, अगर प्योर मिल्क 10 था मेरे भाई, अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के 11 कर दिया। अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के मिक्सचर 11 कर दिया, 10 से 11 कर दिया। अगर प्योर मिल्क 10 था तो उसने पानी मिला के कितना मिश्रण बना दिया? 11। तो वाटर कितना ऐड किया? 1। तो वाटर मिल्क का रेशियो 1:10 होगा। वाटर मिल्क का रेशियो 1:10 होगा। अगर मिल्क 10 था तो पानी मिला के मिक्सचर 11 कर दिया, तो वाटर कितना मिला है? 1/10। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्त। डाटा भी सेम है, हां बिल्कुल सही, बस लिखने का तरीका अलग है। सवाल नंबर 43 में 44 में कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है। मैंने दोनों सवाल अलग तरीके से समझाया, ये फॉर्मूला से और ये रेशियो मेथड से। यहां भी देखो प्राइस कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। 6.4 से 8 का मतलब 25% बढ़ा। मिलावट 10% करी होगी। 25 और 10 का सक्सेसिव 37.5 होता है। 10% मिलावट का मतलब 1:10 होता है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 45 बताइए जी, लास्ट। एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपए पर लीटर का पेमेंट करता है। दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 66 रुपए पर लीटर बेचता है, जिससे कि वह 60% का लाभ कमा रहा है। ग्राहक को मिलने वाले द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर को जो मेरे भाई दूध मिल रहा है उसमें पानी दूध का अनुपात क्या है? यानी कि आपसे पानी में दूध का अनुपात पूछा है, वाटर मिल्क का रेशियो पूछा है। यानी कि एक दूधिया प्राइस भी बढ़ा रहा है और मिलावट भी करके बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 60% का, तो भैया सक्सेसिव आना चाहिए। एक दूध वाला 48 रुपए पर लीटर का दूध खरीदता है और 66 रुपए पर लीटर का बेचता है। यानी कि प्राइस किस रेशियो में बढ़ा रहा है? 48 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया गांव से, शहर में 66 रुपए पर लीटर का बेचा। ये प्राइस का रेशियो है। सवाल में पूछा किस रेशियो में मिलावट की है। हमें पता ही नहीं है कि दूध वाले ने मिलावट किस रेशियो में की है, मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया कि ए रेशियो बी, माना कि वो ए यूनिट मिल्क को बी बना देता है पानी ऐड करके। जब आपको रेशियो ना पता हो तो ए से बी मान लिया करो। इन दोनों का सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। इन दोनों का सक्सेसिव 60% प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। 60% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अल्टीमेटली 5 के समान पे 3 का प्रॉफिट होगा। 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तो 5 का समान कितने में बिकेगा? 8 में बिकेगा। 5 पे 3 का प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली 5 का समान 8 में बिका। सीधा सीधा ये आ गया। अब देखो 6 से 66 11 बार, 6 अट्टे 48,
मुझे नहीं लगता और कुछ कटेगा। तो b बाई a कितना आ गया भाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 अट्टे 64 बटे 11 नीचे आएगा, 11 पंजे 55, 64 बटे 55 आ गया। यानी कि मिलावट इस रेशियो में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 55 यूनिट मिल्क खरीदता है, मिल्क, प्योर मिल्क, तो उसमें वाटर ऐड करके जो है, वाटर ऐड करके मिश्रण हो जाता है 64। तो 55 यूनिट मिल्क में वाटर ऐड करके 64 बना दिया, तो उसने कितना वाटर ऐड किया, 64 में से 55 आप घटाइएगा, तब आएगा जी 9। तो 9:55 जो है वाटर मिल्क का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चे। इसी के साथ ये टाइप जो है मेरे भाई पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर आपने अच्छे से समझा है तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अब चाहे मेरे दोस्त आप एसएससी का कोई पेपर दें, चाहे रेलवे का कोई पेपर दें, चाहे सीडीएस का कोई पेपर दें, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा और आप सेकंडों में उड़ उड़ के करोगे। हालांकि बैंकिंग में बहुत बड़े बड़े और मुश्किल सवाल आते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई रेलवे, बैंकिंग, रेलवे जो है, सीडीएस, एसएससी, सबका खेल खत्म होता है। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में कंसेप्ट्स बताया है। इससे बढ़िया भैया हम क्या ही बता सकते हैं भैया एग्जाम्पल लेके, और उस पर मैंने आपको हर लैंग्वेज के क्वेश्चन करा दिए। इसी के साथ आज की क्लास और ये एंड होता है। अगर आपको समझ में आया मेरे भाई तो कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद मेरे भाई, बाय।